प्राचीन काल से ही हमारे देश में गुरु शिष्य यानी शिक्षक छात्र का संबंध बहुत ही सर्वोपरि रहा है। गुरु की एक आज्ञा किसी भी शिष्य के लिए आदेश से कम नहीं होती थी। स्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, लेकिन हर शिष्य अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था, जिसके कारण गुरु भी अपने शिष्यों को वो हर शिक्षा देते थे जिससे उनका शिष्य अपने जीवन में सफलता की वो हर ऊंचाइयां छुए जिसकी कामना स्वयं गुरु भी नहीं करते हैं। गुरु शिष्य के इसी संबंधों पर आधारित आज हम आप सबको कुछ ऐसी ही कहानियां बताने जा रहे हैं, जिनमें कहानियों के माध्यम से यह बताया गया है परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, हर स्थिति में एक छात्र अपने गुरु का सम्मान करना नहीं भूलता है। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल में घौमे नामक एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे, जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी मुसीबत से डरकर भागना नहीं चाहिए और मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। अपने गुरु की यह बात उस आश्रम में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य अरुणी ने यह बात अपने मन में बैठा लिया था। बरसात के दिनों की बात है, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो गुरुदेव ने अरुणी से कहा, देखो तुम खेतों पर चले जाओ, कोई पानी से मेट टूट गया हो तो उसे बांध देना ताकि अधिक पानी के बहाव से फसल खराब न हो। इसके बाद अरुणी खेत पर गया। इतने में बारिश बहुत तेज से भी होने लगी थी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव से खेत की मेड़ टूट पड़ी थी और पानी बहुत तेजी से खेतों में जा रहा था। इसके बाद तुरंत अरुणी ने मिट्टी को काटकर मेड़ पर डालना शुरू किया, लेकिन तेज बहाव के कारण मिट्टी भी पानी के साथ बह जा रही थी। अरुणी जितना प्रयास करता उतनी बार असफल होता जा रहा था। फिर अंत में अरुणी को अपने गुरु की बात याद आ गई कि कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अरुणी पानी रोकने के लिए उसी मेड़ पर लेट गया और बरसात काफी देर तक रुकी नहीं, जिसके चलते अरुणी को नींद आ गई। काफी देर हो जाने के बाद जब अरुणी आश्रम पर नहीं लौटा तो गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे तो देखा कि अरुणी मेड़ के बजाय खुद ही लेटा हुआ है। गुरुजी को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और अरुणी के द्वारा सहे कष्टों को याद करके अरुणी को गले से लगा लिया और जीवन में हमेशा सफल होने का आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, हमें कभी भी समस्याओं से डरकर भागना नहीं चाहिए और बड़ों के द्वारा दी गई अच्छी बातें को अपने जीवन का मार्गदर्शन समझते हुए उन्हें पालन करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। महाभारत काल में एकलव्य नाम का बहादुर लड़का था, जिसके पिता हिरण्यधनु हमेशा एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे और कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकते हो। अपने पिता की बातों को मानकर एकलव्य धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से साफ मना कर दिया, जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सब बात बता दिया। तो एकलव्य की बातें सुनकर एकलव्य के पिता ने कहा कि हमें भगवान मिलते हैं क्या? लोग मूर्ति बनाकर ही पूजा करते हैं, तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अपनी धनुष विद्या शुरू करो। और इसके पश्चात अपने पिताजी के कहे अनुसार धनुष विद्या प्रारंभ कर दिया। अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा से लेकर मन में एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुष विद्या सीखने लगा और फिर ऐसे एकलव्य धनुष विद्या में आगे बढ़ने लगा। एक बार की बात है, इसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडवों और कौरवों शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज सुनकर उसी वन में स्थित एकलव्य ने आवाज को निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया, जो सीधा बाण से कुत्ते का मुंह भर गया। यह सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वे एकलव्य के पास पहुंचे और बोले,
तुमने यह सब कैसे कर लिया? तो एकलव्य ने अपनी सारी बात बता दी और बता दिया कि आपको हमने अपना गुरु मान लिया है। यह सब बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आ गया और फिर एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा? यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। इसके बाद एकलव्य ने एक पल बिना विचार करते हुए अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया और इस प्रकार एकलव्य फिर कभी बाण नहीं चला सकता था। लेकिन धन्य है ऐसी गुरु भक्ति जिसके चलते एकलव्य हमेशा के लिए अपने त्याग और बलिदान से अमर हो गया। गुरु हमें चाहे किसी भी रूप में मिले, उनका हमें सम्मान कभी कम नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य गुरु षटकोप स्वामी के शिष्य थे। एक बार स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को ईश्वर प्राप्ति का रहस्य बताया, लेकिन स्वामी जी ने रामानुजाचार्य को यह भी निर्देश दिया कि इसे किसी को न बताए। परंतु ईश्वर प्राप्ति ज्ञान मिलने के पश्चात रामानुजाचार्य ने इस ज्ञान को लोगों में बांटना शुरू कर दिया और फिर इस पर स्वामी जी बहुत ही क्रोधित हुए और रामानुजाचार्य से कहा कि तुम मेरे बताए गए आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और मेरे द्वारा ज्ञान को लोगों में यूं ही बांट रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह अधर्म है और इसके बदले तुम्हें पाप भी लग सकता है और जानते हुए भी तुम अधर्म कर रहे हो। यह सब बातें सुनकर रामानुजाचार्य अपने गुरु से बोले, हे महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, एक वृक्ष में फल फूल छाया लकड़ियां सब कुछ होने के बाद भी यह लोगों के लिए त्याग कर देता है, फिर भी वृक्ष को कभी भी अपने इन कार्यों पर पश्चाताप नहीं होता है, तो फिर भला मैं इस ज्ञान को लोगों में बांट भी दूं तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, जिससे लोगों को आनंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में इस महान कार्य के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामानुजाचार्य की यह बातें सुनकर स्वामी जी अपना गुस्सा शांत करते हुए बोले कि तुम्हारे इस समाज सेवा की लालसा को देखकर आज मुझे विश्वास हो कि मेरे द्वारा प्राप्त ज्ञान तुम्हें देकर सही किया है। अब तुम समाज में जाकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, जिससे मुझे भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। यदि हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखते हुए समाज के कल्याण और भलाई के लिए लोगों में उस ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अपने चैनल पे ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।